नहीं नहीं, ये संभव है, ये हमारा वहम है। रुद्रा काका साहब यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। हमें वो बक्सा लेना ही होगा, हमें इस ब्रह्मजाल से मुक्त होना होगा। हम जानते थे कि ये हमारा वहम है, एक ब्रह्मजाल जो रुद्रा काका साहब ने अपनी आत्मा की रक्षा के लिए बनाया था। हम अमृता की प्रति छाया को अपने कब्जे में करने जा रहे हैं। एक बार पता चल जाए कि अमृता कहाँ और क्यों गई है, हम उसकी प्रति छाया को आग लगा के नष्ट कर देंगे, ताकि अमृता कभी भी एक साथ दो जगह पे न रह पाए। और उसके बाद हम अमृता पर आसानी से नजर रख पाएंगे। इससे पहले कि वो रुद्रा को कोई नुकसान पहुंचाए, हमें फौरन उस प्रति छाया को नष्ट कर देना चाहिए। लगता है इसी बक्से में रुद्रा काका साहब की आत्मा है। ये बक्सा हमारी शक्तियों से टूट क्यों नहीं रहा है? आज चाहे मौत ही हमारे आड़े क्यों ना आ जाए, आज हम अपने दुश्मन की आत्मा का एक हिस्सा हासिल करके ही रहेंगे। यहाँ तक पहुंचकर हम हार नहीं मानेंगे। आज चाहे हमें इंद्राणी शक्तियों का प्रयोग ही क्यों ना करना पड़े। हमें अपने माँ की दी हुई शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि हम इस मुसीबत से छुटकारा पा सकें। कौन कर रहा है ये? हमारी शक्तियां कम क्यों हो रही है? कौन कर रहा है हमारे साथ? अमृता, आज तुम्हारा सारा खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम अमृता नहीं, अमृता की प्रति छाया हो। अगर तुम नष्ट हो गई तो तुम्हारी आड़ लेकर अमृता कुछ नहीं कर पाएगी।
बक्से को सुरक्षित स्थान पर रख दिया है। यही सही जगह है। हम उस बक्से को घर पर नहीं रख सकते थे। ये लीजिए केरोसिन, केरोसिन। ये केरोसिन तुम पर डाल के आग लगा देंगे, और तुम नष्ट हो जाओगी, नष्ट हो जाओगी। और आपके साथ अमृता की उम्मीदें भी नष्ट हो जाएंगी कि तुम्हारा सहारा लेकर वो अपने मकसद में कामयाब हो सकती है, कामयाब हो सकती है। हमारे बेटे की जान लेना चाहती है ना, लेना चाहती है ना। हम उनसे उनकी पहचान छीन लेंगे, जान छीन लेंगे। अरे हम भीग कैसे गए? और ये पानी कहाँ से आ गया? नहीं, ये पानी नहीं है। कहीं हमारी प्रतिछाया को किसी ने नुकसान तो नहीं पहुंचाया? यही कारण है। हमें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा। अगर हमारी प्रतिछाया को कुछ हो गया तो हम कभी तो रूप धारण नहीं कर पाएंगे। अमृता, यदि आप हमारे बेटे की जान लेने गई हैं, तो इसी वक्त यहाँ लौट आइए, वरना आप अपनी प्रतिछाया हमेशा हमेशा के लिए खो देंगी। और इसका अंजाम क्या है वो आप जानती हैं। आज हम एक प्रतिछाया को नष्ट करके ही रहेंगे। मिटा देंगे हर उस सहारे को जिसकी मदद से अमृता हमारे बेटे की जान लेना चाहती, जान लेना चाहती। ये जल क्यों नहीं रही है? जल क्यों नहीं रही है? दीजिए, हम चलाते हैं। नहीं, हम कोशिश करते हैं। नहीं, हम अपनी प्रतिछाया को नष्ट नहीं होने देंगे। इससे पहले कि किसी को पता चले कि हमने ये सब किया है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए कनक।
आज हमने अमृता की प्रतिछाया को अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। हमसे टकराने की अमृता को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन अब अमृता अपनी प्रतिछाया को घर में छोड़कर हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक पाएगी। इससे पहले कि हम अपनी प्रतिछाया में प्रवेश करें, हमें इस आग को बुझाना होगा। हे साईनाथ, किसी को तो हमारी मदद के लिए भेजिए। अमृता की छाया को नष्ट करके आज हम अपनी मंजिल की तरफ एक कदम और बढ़ा लिया है कनक। हमें उम्मीद है कि अब हम रुद्र को अमृता के प्रकोप से बचा पाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक इच्छाधारी नागिन को इंतकाम लेने से रोकना इतना आसान है? मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। हमारे रुद्रा को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। उस नागिन के पास अगर इंतकाम की आग है तो हमारे पास ममता की ढाल है जो हमारे बेटे की रक्षा करेगा। अब हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अमृता, तुम ठीक हो? नहीं, हम आपको चलने नहीं देंगे। हमें अपना बदला लेने के लिए आपकी जरूरत है। अमृता, आंखें खोलो। अमृता, आंखें खोलो। अमृता, आंखें खोलो। ये सब हुआ कैसे? जितना बड़ा हादसा आप लोग बता रहे हैं उस हिसाब से तो इन्हें कुछ हुआ ही नहीं। सिर्फ बेहोश हुई हैं। लगता है किसी देवी शक्ति ने इन्हें बचा लिया है, वरना इतनी डेंजर फायर से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डॉक्टर साहब, अब अमृता कैसी है? घबराने की कोई बात नहीं। इंजेक्शन मैंने दे दिया है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। बस आप इनका ख्याल रखिए और जो दवाएं मैंने आपको दी हैं वो कंटिन्यू रखिए। अच्छा, अब मैं चलता हूं।
साईनाथ की कृपा है कि आज अमृता सुरक्षित है। लेकिन ये आग लगी कैसे? अनामिका कहाँ है? वो बच्ची कहाँ गायब हो गई? वो यहाँ क्यों आई थी? अब ये तो अमृता की होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि आग लगी कैसे। मेरे ख्याल से शायद कमरे में शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, वरना आग कैसे लगती है? हो सकता है दादी साहब, घर पे कोई नहीं था, लेकिन आप और कनक तो घर पे थे ना। इतना बड़ा हादसा हो गया, आप लोगों को पता नहीं चला? बेटा हम पूजा घर में थे ना, तो पूजा कर रहे थे, वही लीन थे। दादी साहब आप पे इल्जाम नहीं लगा रहे। अमृता बच गई, यही हमारे लिए बहुत है। रात बहुत हो चुकी है, आप लोग जाइए, आराम कीजिए। हम अमृता के पास बैठे हैं। अर्जुन, अगर कोई भी परेशानी हो तो हमें बेझिझक उठा लेना। अमृता, आज यदि आपको साईनाथ ने बचाया है तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। हम चाहते हैं कि साईनाथ इसी तरह आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। पर अब हम भी अपना फर्ज निभाएंगे अमृता। आपको एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं जाने देंगे। जब तक हम हैं, अपनी बच्ची को हम ऐसे ही बचाते रहेंगे। हमारे होते हुए अमृता को कुछ नहीं हो सकता। त्रिवेणी, आप जो चाहे षड्यंत्र रच लें, अमृता को हम कुछ नहीं होने देंगे। आप चिंता मत कीजिए मासा, अब हमने सारी शक्तियां हासिल कर ली हैं। अब हम उस अमृता से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम जानते हैं, पर पता नहीं हमारा मन क्यों घबरा रहा है। हम पर भरोसा रखिए मासा, कल जो हुआ है वो दोबारा कभी नहीं होगा। आप बस इस चमत्कारी विभूति से हमारा तिलक कर दीजिए। मासा, इस विभूति का पूरी तरह से असर होने के लिए हमें पूर्णिमा तक का इंतजार करना होगा। हाँ, उसके बाद अमृता को रोकना कोई मुश्किल काम नहीं होगा।